बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ दाल माश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि हम होटल से खाते हैं, फ्राई दाल कैसे बनती है, बेहतरीन उसका तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि माश दाल फ्राई होटल में कैसे बनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दाल माश बनाना शुरू करते हैं और ये हम बना रहे हैं फ्राई दाल, जैसा कि हम होटल से मंगवाते हैं या जाके खाते हैं। मैंने लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल के साथ ही व्यूअर्स मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के मक्खन का। और व्यूअर्स, ये मैंने ली है एक छोटे साइज़ की प्याज, 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर, 4-5 लहसुन के जवे, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। ये मैंने मोटा मोटा काट लिए। ये हम डाल देंगे ऑयल में। व्यूअर्स, ये ओरिजिनल रेसिपी होटल में जैसे दाल बनती है माश दाल फ्राई, वो वाली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप पूरी रेसिपी देखें और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे बताएं कि आपकी माश दाल कैसे बनी। 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन फ्राई हो चुके हैं और अब मैं क्या करूंगी कि मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी और इनको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। व्यूअर्स, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो मैंने निकाले थे वो थोड़ी देर के बाद मैं उनको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लूँगी। आप चॉपर में भी कर सकते हैं, मिक्सी में कर सकते हैं। और साथ है ये मेरे पास माश की दाल। व्यूअर्स, इसको मैंने जस्ट एक मोटी इलायची डाल के बॉईल कर ली है 15 से 20 मिनट के लिए। 80% तक मैंने इसको गला ली है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने कसर रहने दी है। पहले आपने बॉईल कर लेना है, यही इसका सारा तरीका है। अब फिर हम वही कढ़ाई रखेंगे जिसमें कि हमने प्याज टमाटर डाले थे, पहले फ्राई किए थे। अब ये वाली पेस्ट जो कि हमने बनाई है इसी ऑयल और मक्खन में हम डाल देंगे। व्यूअर्स, प्याज इसमें मैंने बिल्कुल छोटी सी डाली है, आपने ज़्यादा प्याज नहीं डालनी। 1 से 2 मिनट हम सिर्फ फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। 1 टीस्पून से थोड़ा कम इसमें मैं डालूंगी नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी कुटी लाल मिर्च। अगर आपके पास साबुत गोल वाली लाल मिर्चें हैं तो 3 से 4 अदद वो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप पानी का छींटा लगा दें ताकि मिर्चें जले नहीं। वन टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई। ये मसाले इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी। व्यूअर्स, रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी किया करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मेहरबानी से आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अक्सर व्यूअर्स भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और बहुत खुशी होती है इसकी। लीजिए जनाब, बस मसाला हमारा रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दाल को हमने करना है फ्राई। और ये जो मोटी इलायची मैंने डाली थी मैं अब इसको निकाल दूंगी और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसमें डाल देंगे दाल। व्यूअर्स, दाल को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और व्यूअर्स, आप अपनी डाइट में, डेली खानों में या दावत रेसिपीज़ में हर तरह की रेसिपीज़ ट्राई किया करें। इससे बहुत ही अच्छा लगता है सब घर वालों को और बोरिंग नहीं होती। एक तरह के खाने खा खा के हर कोई बोर हो जाता है। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद व्यूअर्स मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। व्यूअर्स, दाल फ्राई का मकसद ये है कि हम उसको मसाले में फ्राई करें। अगर हम कच्ची दाल उसमें डालें मसाले में तो वो दाल अकड़ जाती है, वो बिल्कुल भी गलती नहीं। इसलिए आपने पहले दाल को बॉईल कर लेना है 80% तक, और बाकी जो 20% रह गए उसको हम 15 मिनट दम पे लगा के अच्छी तरह गला लेंगे। बस 15 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं।
माशाल्लाह दाल बेहतरीन गल चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और मैं इसको करती हूँ डिश आउट। और कैसे इसको हम सर्व करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। डिश आउट मैंने कर दिया है अदरक के स्लाइसिस के साथ, लेमन और हरी मिर्चों के साथ और पुदीने के पत्तों के साथ। क्या ही बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।